बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तुरीर भारम वरम राजीवयत लोचनम घृत जटा जुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार सियावर रामचंद्र की जय। प्यारी बहनों, आदरणीय संतों, यहाँ सभी के चेहरे पर यहाँ सभी के चेहरे पर खुशियों का खुमार है। मैं जिधर भी देखता हूँ तो बस बाहर ही बाहर है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ दोस्तों, मुझे तो बस आपके ताली बजाने का इंतजार है, आपके ताली बजाने का इंतजार है। मानस की शीतल छैया मां विराजमान, समस्त सुहागिन बहन मन अचरा में माया अवंतस में दया के भाव रखैया। यहाँ बैठे हुए महतारी मन सुनता या सुमतमा चलैया सदमारक की बतैया। ग्राम कुम्हारी के जम्मू सियानंद समाज और हमार आयोजक समिति के सूत्रधार भाई भोला राम जी, संगे संग ध्वनि विस्तार यंत्र ला नियंत्रित करैया आदरणीय संचालक महोदय जी, और ये मानस मंच के श्रृंगार श्रद्धेय गुरुदेव जेकर मुख सरोज से मकरंद बन के मानस के लकीर आपके मानस मंच पर सुभाषित करत है। और संगे संग ग्राम कुम्हारी के पावन माटी ला विद्या निधि मानस मंडली ग्राम बारना जिला धमतरी की रहले प्रणाम प्रेषित करत हूँ, स्वीकार करी हो। संतों, धन्य है हमार भाग कि भारत के भूइया में जन्म हो है। अब भारत के भूइया में जन्म लेके कतका फायदा है कि ये देश में आप जैसे पतिव्रता नारी है जेकर कोख से रामकृष्ण गौतम गांधी के जन्म हो है। दूसरा फायदा तो ये है कि ये देश में हर घड़ी सत्संग होते, चाहे मानस के बहाना से हो चाहे श्रीमद् भागवत के बहाना से, लेकिन निरंतर सत्संग जारी है। लेकिन सबसे बड़े फायदा ये है कि ये देश में गंगा बहाते, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन वो गंगा अगम है और ये मानस गंगा सुगम। वो गंगा में आदमी जाही केवल स्वार्थ के कारण। कबीर साहब गीत घलो कि जियत बाप सो दंगम दंगा अब मरे हार ले जावे गंगा। लेकिन ये गंगा में हम बैठे हैं तो केवल परमार्थ के कारण, अपन आत्म कल्याण के कारण। तो आज गंगा स्नान करे के सुअवसर हमला मिले हैं। कोई कवि की दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। और मेरी तमन्ना अगरचे है तो बस इतनी सी है कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। गंगा और तिरंगा के देश में हम सब के जन्म हो है। आओ
जो प्रसंग से हमला निर्वाह करना है वो एक बेटी के कथा है। रामचरितमानस माँ की कथा है, बेटी की कथा है, बहिनी की कथा गलो है। भले वो रावण की बहिनी है लेकिन बहिनी गलो कथा है। लेकिन आज आपके सामने हम एक बेटी की कथा रखना चाहतन जेकर नाम है सीता। दर्शन शास्त्री मन की कि सीता काय तो शांति है, आध्यात्मिक भाव से की तो ये भक्ति है। और संत मन अलग अलग भाव निकालते होकर, लेकिन सीता राजा जनक की बेटी है, धरती से प्रकट हो। और जबका भी हमारे ईश्वर तत्व के देवता है वो मन सब कोई न कोई जगह से प्रकट हो। जैसे जल से लक्ष्मी प्रकट हो वैसा धरती से माता सीता प्रकट हो, अग्नि से भगवान राम प्रकट हो, ये मन सब प्रकट होते। तो बेटी मन के कथा। अब बेटी मन के बारे में आप मन जानते हो कि बेटी अगर मैके में है तो भाई बहिनी मन कथे कि भाई के बहिनी बड़े बाड़वे तहन ते पर के हो जावे, पर के घर में चले जावे करके। तो मैके में घलो पर के घर के होगे और ससुराल आई और कहीं हाथ से कहीं सामान छूट गए और गिर के टूट गए, तब सास कही हाँ पर के घर लिया है तोला का दर्द पीरा है करके। तो बेटी यहाँ भी पराया मैके में और ससुराल में भी पराया। लेकिन आज देश में हमला बेटी की आवश्यकता है। काबर की बेटी के बिना घर सुना है। साथ किसी हम सफर के कोई सफर अच्छा नहीं लगता, और बिना दौलत के कोई रह गुजर अच्छा नहीं लगता। लाख खुशियां घर में हो मौजूद लेकिन एक बेटी नहीं है घर में तो वो घर अच्छा नहीं लगता, वो घर अच्छा नहीं लगता। सदा बेटी को सम्मान देना यही रामचरितमानस सिखाते। आओ राजा जनक के नगरी में चलन जे अपन बेटी के लिए एक प्रण करे है कि भगवान शंकर की विशाल धनुष लजे तोड़ दी ओकरे साथ होकर विवाह करो। प्रण जो है अधिक खुशी में नहीं करना चाहिए और निर्णय भी खुशी में नहीं लेना चाहिए। 10,000 राजा आए वो धनुष ल तोड़ नहीं सके, लेकिन कोई भी चीज के टूटे के समय होते। गुरु विश्वामित्र जाना थे कि समय अब अंतिम आ गए है ये धनुष के टूटे के। तो वही समय कथे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले हु राम स्नेह में वाणी। उठहु राम भंजहु भौ चापा, और मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, राजा जनक के परिताप, रानी सुनैना के संताप, और जत्का भी समाज है ओकर जत्का भी दुख है ओकर निवारण के लिए आप तोला उठना है और धनुष ल जाके तोड़ना है। भगवान श्री रामचंद्र के हाथ से वो पिनाक धनुष टूट गए। टूटे के बाद दो फुट का हो गए। कोई पूछे कि ए पिनाक ते एक ठन रहे, एक ठन धनुष रहे, टूट के दो ठन हो गए, दो खंड हो गए। तो पिनाक कथे भले ही टूट के दो टुकड़ा हो गए मोर, दो खंड हो गए मोर, लेकिन मैं दो खंड हो गया हूं। लेकिन राम और जानकी अलग अलग रही से बोला मैं एक कर दे मोर टूटे के बाद ऐसे करके वो धनुष कहा थे। वही समय गुरु सतानंद कथे की बेटी जानकी अब वो समय आ गए है तोला राम के गला में जयमाला डालना है। और सीता माता आजकल के परंपरा के अनुसार जयमाला धर के अपन अष्ट सखी मन के साथ जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण खड़े हैं, गुरु विश्वामित्र खड़े हैं, तो अपन अष्ट सखी मन के साथ आवत है। और वही करके चित्रण ला ये प्रसंग में करना है कि संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार।
एकर शाब्दिक अर्थ तो ये है कि सीता माता के साथ में चतुर सखी मनहावे और मंगलाचार के गीत गावत है। और सीता जी जैसे कि छोटे से हंस के बच्चा रेंगते तक कतका सुंदर दिखते, तो इसना बाल हंसनी बरोबर चतुर सखी मन के बीच में चलते हुए भगवान राम के रहना आवत है। और ये दोहरा और एक भजन के पश्चात आगे चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब देखो सीता माता अपन अष्ट सखी मन संग आवत है। के जन सखी है सीता माता के? 8 सखी। अब 8 सखी के मतलब का है कि भक्ति के 9 रूप है। नौधा भक्ति आप मन जानत हो। 8 सखी और स्वयं एक करके 9 हो जाते, तो 9 सखी अपन संग में सीता माता आते। तब भगवान राम और लक्ष्मण खड़े हैं, तो लक्ष्मण के संग में भगवान राम जब सीता के सुंदरता ला देखते। अच्छा, ये में एक चीज और है कि सीता श्रृंगार करे हुए, केवल मांग में सिंदूर नहीं भरा है। मांग में सिंदूर जो है विवाह के पश्चात ही भरा थे। सीता माता सब गहना पहने हैं, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं लगे। अब भगवान राम जब देखते तो लिखते बाबा जी है, राम ही लखन विलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। भगवान राम यहाँ पर चकोर पक्षी आप मन जानत हो। सीता माता चंद्रमा है और भगवान राम जो है चकोर है। और चकोर के एक ठन आदत है, वो चंद्रमा डहान निहारत रहता। ओकर चंद्रमा के सिवा कोई दूसरा और गति नहीं है। जैसे कि पतिव्रता नारी है, अपन पति के सिवा पर पति के तरफ निगाह नहीं डाले, तो वो इतना किस्म के भगवान राम जो है एक पत्नी व्रत है। ओकर निगाह जो है केवल सीता रहा, अर्थात ज्ञान की निगाह केवल भक्ति में हावे। और एक दिन चकोर ने पूछी, और चकोर के ठन आदत है आप मन जानत हो कि चकोर जब खाही तो आगी खाते। चकोर है केवल आगी चला खाते। ता चिड़ई मन पूछी, ए चकोर ते रात दिन कावर आगी खाता? ता चकोर कथे कि ये बहनी हो, मैं ये आगी खा के अपन शरीर जो है जला के भस्म कर देना चाहत हूँ। और ये शरीर जो है जब राख बन जाए तो मैं सुने हो कि भगवान शंकर है हर प्राणी के शरीर छूट जाते, तो वो राख ला अपन शरीर में चुपड़ते। तब मोर इच्छा ये है कि मैं अपन शरीर ले जला के भस्म कर दूं। और भगवान शंकर के मस्तक में चंद्रमा है, और चंद्रमा से ये शरीर भस्म हो जाए तो मिलन हो जाए मोर चंद्रमा से। ऐसे करके वो चकोर। तो आज भगवान राम चकोर है और माता जानकी चंद्रमा है। एक टक भगवान राम सीता के स्वरूप का निहारत है और कतका सुंदर है। लेकिन की सखिन मध्य से सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। अब भाई साधारण नारी हम देखो, साधारण बेटी देखो, कभी कभी ग्रामीण भाषा में कहते ये दे बेटी अब बड़ गोरी गा ऐसे करके। लेकिन गोरी से जो और गौर हो गए ओला गौरी घलो कहे जाता। और जब पहली बार भगवान राम सीता माता ला पुष्प वाटिका में देखी तो वहां लक्ष्मण लगते, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, औ करत प्रकाश फिरती फुलवाई, पूजन गौरी सखी ले आई। जासु अलौकिक जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर
मन क्षोभा। हे भाई लक्ष्मण, ये राजा जनक के बेटी और ये पूजन गौरी पूजन के निमित्त ये पुष्प वाटिका में आए हैं। एक अलौकिक शोभा देख के मोर मन में क्षोभ उत्पन्न होते। तो एक सीता माता के सुंदरता कहां से निकली भाई? रामचरितमानस में 3 समुद्र मंथन हो। ज्ञानी मन बैठे हो, आप मन मोला बताए में अच्छा भी लगते कि एक शिव के मंथन होइस, एक सत्य के मंथन होइस और एक सुंदर के मंथन होइस। तो शिव के मंथन होइस ओमे भरत के चरित्र मंथन करेगी कि प्रेम अमीय मंदरु इरो भरत पयोधि गंभीर मधि प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। वहां भगवान राम सागर है तो गंभीर सागर भरत है ओकर मंथन करते, ओकर से शिव कल्याण के मंथन करेगी। अच्छा, उत्तरकांड में ब्रह्म पयोधिनी मंदर ज्ञान संत सुर आही और कथा सुधा मति काढ़ी भक्ति मधुरता जाही। ये जो है सत्य के मंथन है। और माता जानकी की जो सुंदरता है स्वरूप है, जेला हम जगत जननी कथन ओकर मंथन ल कौन करी? तो जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजू मंदरु सिंगारू मथि पानी पंकज निज मारू। माता सीता की सुंदरता कैसे बनी? तो रामचरितमानस में बताया गया है कि शोभा के रस्सी से, शोभा के रस्सी से और शोभा रजू बंदरू सिंगारू, सिंगार के पर्वत ला वो रस्सी में फंसा के कामदेव जो है अपन हाथ से मंथन करी। जैसे कि मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन के देवता और दैत्य के बीच हुई, तो यहाँ कामदेव अपन हाथ से मंथन करके ये सुंदरता निकाले हैं और वही सुंदरता से सीता के स्वरूप के वर्णन करेंगे। ते पाए की छवि गण मध्य महाछवि जैसे, और उनकर पश्चात हाथ में जयमाला लिए हुए कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जही पाई। भगवान राम के करीब सीता माता आवत है। एक भजन के पश्चात आगे की चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब सखी मन के साथ में भगवान राम के नजदीक में माता जानकी आवत है। लक्ष्मण खड़े होकर और लक्ष्मण से सखी मन कथे। अब देखो ये डहान लक्ष्मण घलो समझी है और वो मन समझी नहीं। एक ठन हमार छत्तीसगढ़ी परंपरा में ता वो सखी मन कथे लक्ष्मण से। एक बेर लक्ष्मण होकर डाल देखिस नी तो एक जन सखी है आज के जमाना में आखिया दी सोला और का कथे हमार जनकपुर में बिना बुलाए आगे तू मना कथे काबर की राजा जनक निमंत्रण नहीं दे से तब बिना बुलाए आगे इनके का हो गए। अच्छा काम तो करें का लक्ष्मण का अच्छा काम तो करें का। अब भाई हम यहाँ आए तब तुम हमार भाई के बढ़िया रूप ला देखियो निहारे और हम तुम सब पूरा जनकपुर के मन धन्य हो गए। वाह कतकबे निहारे नामन तोर भाई ला। वाह झरोखा में चढ़ के फूल के वर्षा करत रहे हो तो हमार भाई ऊपर ढान देखी तब तो तुमन देखे का बोला आओ हमार भाई है यह नहीं आती थी तो ये राजा जनक के धनुष ला कौन तोड़ती? तो वो सखी कथे अच्छा ये बता राजा जनक के धनुष ला का ये सब था तोर भाई है तोड़िस करके। हमर ये राजकुमारी सीता एक नजर देखी थे में टूटी तू ते कहा होबे दोनों हाथ से तोर भाई तोड़ी नहीं तोड़ी सो हमार ये जो राजकुमारी है एक निगाह केवल धनुष के डाहन डारिस तो ये अहंकार रूपी धनुष टूट गए। अब जयमाला धर के खड़े रहो धारो नंबर भाई के गला में जयमाला करके
तुहर डान देश में एला जयमाला कहा थोही और हमार देश में एला हार कथे थे वो सखी मन कथे। वहां अयोध्या में भले जयमाला कहा थोही लेकिन यहाँ एला जनकपुर में हार कथे और हारने वाला है गर्दन ल झुका थे, हारने वाला गर्दन ल झुका थे। काबर की सीता माता है छोटे रहा है और भगवान राम थोड़ा ऊंच रहा है। आज के जमाने में कब होते अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से, तब सीता माता के हाथ भगवान राम तक जावत नहीं होकर गला तक। तब भगवान राम के गला में जयमाला नहीं रहा, काबर की सीता के हाथ वहां तक पहुंचत नहीं है। तब वही समय गुरु विश्वामित्र से कथे लक्ष्मण अब कैसे करबो, ये जयमाला धर के खड़े है हमार भाभी है और गलम जावत नहीं कर हाथ है। एक ठन काम करूंगा इसी त का काम करबे कि विश्वामित्र की मैं जाके भगवान भैया के मोर चरण पड़ देथो, तहां चरण पर हूं ना पांव पर हूं त गला झुकाही उतकी बेर जयमाला डाली कथे और लक्ष्मण जाके भगवान राम के दोनों चरण लपड़ी। कैसे करता लक्ष्मण ऐसे चीज नहीं। तब भगवान राम मुड़िल गड़ियाई वही समय सीता माला तक गला में जयमाला डाल दी। अत्का सुंदर चित्रण बाबा तुलसीदास जी लिखी और कही भाई और जयमाला स्वीकार की भगवान राम देवता मन जो है रघुवर उड़ जयमाल देखी देव बर सही सुमन सच्चे सकल भुआल जनो बिलोक की रवि कुमुद गन। जैसे सूर्य देख के कुमुदनी मन सब जाजते वैसना राजा मन पूरा सब जागे। कावर की अपन अपन बल से ताकत से हिम्मत से आ रही है और सब के सब निराश हो गए हताश हो गए। आओ एक भजन के पश्चात शायद आप सुविधा ले।